जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। जन्म 19 जुलाई 1968 को राजस्थान के पीलीबंगा में हुआ, लेकिन कर्मस्थली बना झुंझुनू जिले का उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र। जिन्होंने चुनाव तो जीते बसपा के टिकट पर, लेकिन मंत्री बने गहलोत सरकार में। जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, गरीब, कमज़ोर, पिछड़ों और राजपूत समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उनको पार्टी बदलने में वक्त नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की, जिन्होंने राजनीति में जो भी हासिल किया अपनी मेहनत और अपने दम पर, किसी की मेहरबानी से नहीं। जानेंगे पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में कैसे राजेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में आए और 2 बार मंत्री बने। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। गहलोत सरकार में 2 बार मंत्री रहे। राजेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति कोई विरासत में नहीं मिली, लेकिन वे चर्चा में आए तब जब उनके छोटे भाई रणवीर सिंह हुड्डा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे। तब पर्दे के पीछे उन्होंने पूरे चुनाव की कमान संभाली। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जब उनके छोटे भाई रणवीर सिंह हुड्डा उदयपुरवाटी से विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी से 2003 में लड़े, तब भी उन्होंने उनकी पूरी चुनाव की कमान संभाली थी। छोटा भाई रणवीर सिंह हुड्डा उस समय विधायक बन गया। उसके बाद 2008 में राजेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति में छलांग लगाई और मायावती की पार्टी बसपा से पहली बार चुनाव लड़ा। कहा जाता कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस चुनाव में जीत जाएंगे, क्योंकि ये जाटों का गढ़ माना जाता है। लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा ने सबकी जुबान बंद करते हुए पहली बार उदयपुरवाटी विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इस इलेक्शन में उन्हें कुल 28,478 वोट मिले और उनके सामने कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह और भाजपा के मदन लाल सैनी दोनों की हार हुई। बसपा के कारण राजेंद्र सिंह हुड्डा को दलित वर्ग का एक तरफा वोट मिला। हुड्डा को राजपूत समाज और अन्य समाजों के भी वोट मिले, जिसके चलते उनकी जीत हुई। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 5 अपने बहुजन विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया और अशोक गहलोत की सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री बने। वर्ष 2013 में भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें उदयपुरवाटी सीट से टिकट दिया, क्योंकि वो 5 साल सरकार के साथ रहे थे। लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी थे, जिन्हें 57,960 वोट मिले, जबकि हुड्डा को 46,089 वोट मिले। लेकिन पूरे 5 साल वे लोगों के लिए लड़ते रहे, लोगों के बीच में रहे। इसके बाद साल 2018 में कांग्रेस ने हुड्डा का टिकट काटते हुए भगवानाराम सैनी को दे दिया और इससे नाराज होकर हुड्डा एक बार फिर बसपा की शरण में गए और मायावती से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उदयपुरवाटी सीट से जीत दर्ज की। इस बार उन्हें 59,000 से ज़्यादा वोट मिले, जो पिछली बार से भी ज़्यादा थे। हुड्डा चुनाव जीत तो गए, लेकिन इस बार भी हुड्डा के बसपा से आपसी मतभेद हो गए और राजस्थान में सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की। सितंबर 2019 में अपने अन्य 5 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के साथ उन्होंने फिर से कांग्रेस से हाथ मिलाया। कांग्रेस पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के विधायक विलय हो गए और इस बार भी गहलोत सरकार में वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इस बार उन्हें गहलोत ने सैनिक कल्याण, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे महकमे सौंपे। 22 जुलाई 2023 का मामला है, जब राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो रहा था और मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठ रहा था। इतने में अचानक राजेंद्र सिंह हुड्डा खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल सच है और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल है। इस तरह से राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसे देखकर हमें मणिपुर की बजाय अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। हुड्डा के इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया और रात तक अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह हुड्डा को कैबिनेट से बर्खास्त करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद हुड्डा को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया। इसके बाद राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लाल डायरी को लेकर अशोक गहलोत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। आपको बता दें कि जब राजेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में मामला उठाया था, उस समय क्योंकि कोई सरकार का मंत्री ये इस बात को सदन में कह दे कि हमारी सरकार में, हमारे ही प्रदेश में उससे भी ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होती है।
और गहलोत को विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोरदार घेरा। सरकार का जवाब देना मुश्किल हो गया कि आपके मंत्री कह रहे हैं आपकी सरकार महिला अत्याचार रोकने में पूरी तरह से विफल है। यही कारण था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन क्योंकि उससे पहले जो मानेसर कांड हो चुका था, तो राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वो लाल डायरी मेरे पास है और उन लाल डायरी में सरकार के काले चिट्टे हैं, और इस लाल डायरी को लेकर राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अशोक गहलोत को अब तक भी परेशान किया है। अब भी यदा कदा जब भी कोई बड़ी सियासी उनको मीटिंग होती है तो वो कहते हैं लाल डायरी मेरे पास है आज भी, और उस लाल डायरी में सरकार के कई राज छिपे हैं जो तत्कालीन थी, यानी गहलोत जी के राज से। तो इसलिए फिर उस समय भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया और उस लाल डायरी को लेकर वो जगह जगह घूमे। हालांकि उस लाल डायरी में था कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस लाल डायरी बड़ा मुद्दा बना और थोड़े दिनों बाद में कांग्रेस पार्टी ने गुड़ा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपने बेटे शिवम गुड़ा के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के तत्कालीन जो सीएम थे एकनाथ शिंदे को बुलाया और उसी दिन शिवसेना की सदस्यता ग्रहण भी कर ली। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी इसी पार्टी से लड़ा, लेकिन राजस्थान में शिवसेना का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। वोट बैंक नहीं होने के कारण राजेंद्र सिंह गुड़ा को इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि वे जब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते थे तो कांग्रेस बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो जाता था दोनों पार्टियों में, और बसपा के मूल वोट जो थे वो राजेंद्र सिंह गुड़ा को मिल जाते थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा राजपूत समाज से आते हैं, तो राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजपूत समाज के एक तरफा वोट मिलते थे। इस कारण वो दोनों बार जब चुनाव जीते तो बहुजन समाज पार्टी के मूल वोट बैंक और राजपूत समाज का वोट बैंक दोनों मिलने के कारण राजेंद्र सिंह गुड़ा की जीत आसान हो जाती थी। और क्योंकि राजस्थान में शिवसेना शिंदे का कोई नाम लेने वाला ही नहीं था, पहली बार राजेंद्र सिंह गुड़ा लेके ही उनको आए थे, इसलिए उनको उस पार्टी के बैनर से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि चुनाव लड़ना था इसलिए लड़ लिए, और इस बार कांग्रेस के भगवानाराम सैनी जो 2 चुनाव हार चुके थे वो चुनाव जीत गए। बीजेपी के सुखकरण चौधरी जो पिछला चुनाव जीते थे वे दूसरे नंबर पर रहे और राजेंद्र सिंह गुड़ा को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी किसी दलित कमजोर पर अत्याचार होता तो राजेंद्र सिंह गुड़ा आज भी लड़ाई को उसी दमदार तरीके से लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार वो राजनीतिक दलों की, नेताओं की, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा के लिए वहाँ के जनता के मुद्दे उठाना, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाना सामान्य बात है, दमदार तरीके से उठाते हैं। इसीलिए उनका जो है आज भी सर्व समाज में उनकी अहमियत है, लोग उनको मानते हैं। और उनका कहना भी है कि मैं हमेशा कमज़ोर और पीड़ित की लड़ाई लड़ता हूँ, राजनीतिक दलों के पीछे नहीं भागता हूँ। और वाकई में वो राजनीतिक दलों के पीछे भागते भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि देखिए वहाँ पर जो बहुत बड़ी उन्हें ताकत का सामना करना पड़ता है, एक बड़े वर्ग का विरोध का सामना करना पड़ता है, उनके खिलाफ बयानबाजी करनी पड़ती है, और उस बयानबाजी के बाद में उनका खुद का समाज उनके प्रति एकजुट रहता है। दूसरे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि जब भी वहाँ कोई भी आपराधिक घटना होती है या कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है तो वो तुरंत उस लड़ाई को लड़ने के लिए उनके बीच पहुँच जाते हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा भी उस इलाके में अपने इलाके के लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है, चर्चित है, और वो उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए उनके लिए राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उदयपुर वाटी में लोक जनशक्ति पार्टी भी इसलिए चुनाव जीती थी 2003 में क्योंकि इनके छोटे भाई थे और राजेंद्र सिंह गुड़ा ये 12 भाई हैं, और क्योंकि इन लोगों ने कमज़ोर गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ी वहाँ पर, और इसीलिए लोगों ने जब वो लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट लेकर आए रणवीर सिंह गुड़ा, तो उनकी पार्टी का कि क्योंकि वहाँ पे जो एससी वोट था वो एक तरफा इनकी तरफ आ गया और वो चुनाव जीत गए। जब 2 बार इन्होंने खुद ने चुनाव लड़े तब भी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो इनके समर्थन में आ गया, और इनको बड़ा मानता है आज भी। इसीलिए राजेंद्र सिंह गुड़ा कभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पीछे टिकट के लिए नहीं भागते। वो उनको पता है उनको वोट कहाँ से मिलने हैं, और टिकट उनको लगता है कि जनता जनार्दन देती है, चुनाव भी जनता जनार्दन जिताती है। अब अगला चुनाव वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वो निर्दलीय लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी में वापस जाएंगे, शिवसेना से लड़ेंगे, या फिर अपने दम पर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि ये
ये अभी तक उन्होंने तय नहीं किया, लेकिन वो लगातार इलाके में सक्रिय हैं, संघर्ष करते हैं। राजनीति में उनका अपना स्थान है। राजपूत समाज की बात आती है, राजपूत समाज के हक की बात आती है, तो वो उनके हक की बात भी उठाते हैं और अपने ही समाज के नेताओं को कटघरे में खड़ा करने से भी राजेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चूकते हैं। उनकी बेबाकी को लेकर लोगों का साफ कहना है कि वो मंत्री रहते हुए भी अपनी बात उसी बेबाक तरीके से रखते थे। अब मंत्री नहीं है तब भी वो अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं और जो गलत विषय होता है, गलत मुद्दा होता है, उस मुद्दे की लड़ाई वो जरूर जनता के बीच जाकर लड़ते हैं। लेकिन क्या राजेंद्र सिंह हुड्डा अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, ये अभी कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें उदयपुर वाटी, क्योंकि परीक्षिबन में उदयपुर वाटी रहेगी नहीं रहेगी, उसमें क्या घटेगा क्या जोड़ेगा, नई विधानसभा कौन सी बनेगी, लेकिन वो आसपास के पूरे इलाके में और उदयपुर वाटी में लगातार सक्रिय है और आसपास के इलाके के लोगों की लड़ाइयाँ अभी भी लड़ते हैं। तो उन्हें पता है कि जब परीक्षिबन हो जाएगा, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि परीक्षिबन के बाद राजस्थान की सीटें बढ़ेगी, 280 के लगभग होगी, तो अगला चुनाव भी वो लड़ेंगे और उनका जो समीकरण बैठेगा, जिस पार्टी से उनके विचार मिलेंगे, क्योंकि राजेंद्र सिंह हुड्डा ये सब बात अंतिम समय में तय करेंगे। जब चुनाव, विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो जाएगी, उसके बाद वो पार्टी तय करते हैं, उसके बाद ही वो अपने इलाके में उस पार्टी में, मतलब उस पार्टी को तो जिताने का काम करते हैं। उदयपुर वाटी में पहली बार बहुजन समाज पार्टी राजेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट देने के बाद ही जीती है। उससे पहले भी टिकट तो बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन कितने वोट आते थे सबको पता है। तो कहीं न कहीं जो खाता खोलने का काम किया वो राजेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के 2 बार वहाँ पे विधायक बनाए, तो राजेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी ने बनाए। तो जाहिर सी बात है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने दम पर राजनीति करते हैं और अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। वो कभी किसी नेता के, बड़े नेता के पिछलग्गू नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं किसी नेता को अपना गॉड फादर मानते हैं। मुझे लगता नहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा किसी को गॉड फादर मानते हो, तो अपने आप को खुद ही चलती फिरता एक पाठशाला है। उनको लगता है कि वो, क्योंकि जो भी अब तक उन्होंने हासिल किया है वो अपने खुद के दम पर हासिल किया है और कोई उनका राजनीतिक परिवार नहीं है। और पूरा जो क्योंकि पहले छोटे भाई को विधायक बनाना, फिर खुद विधायक 2 बार बनना और 4 चुनाव अब तक लड़ चुके हैं। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि राजपूत समाज की भी आवाज़ वो उसी तरीके से उठाते हैं, तो मेघवाल समाज की आवाज़ भी उसी तरीके से उठाते हैं। या अगर किसी गरीब पिछड़े किसान कमेरे पर कोई अत्याचार हो जाए तो उसकी लड़ाई भी लड़ने के लिए मैदान में कूद जाते हैं और कई दिनों तक भूख हड़ताल भी कर देते हैं। और आपने देखा होगा उनके धरना प्रदर्शन करने का तरीका बिल्कुल अलग ही है। वो खुद खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ते हैं, तो इसीलिए उनका एक अलग पहचान बनाई है। राजेंद्र सिंह हुड्डा की उदयपुर वाटी में ही नहीं, राजस्थान में भी अलग से पहचान है। वो कभी नरेश मीणा की लड़ाई लड़ने भी चले जाते हैं, तो वो कभी किसी और की लड़ाई लड़ने भी चले जाते हैं। यानी कि दोस्ती भी पूरी निभाते हैं और दुश्मनी भी पूरी निभाते हैं। और राजेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहा भी जाता है कि अगला कदम उनका क्या होगा ये वो खुद तय करते हैं, दूसरा तय नहीं करता है। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी शख्स की इनसाइड स्टोरी के साथ, उनकी अनकही अनछुए पहलुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।